तरह से आसान्वित है। और यही जबलपुर से ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 28 दिसंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें करनी है, चर्चा भी होनी है, विपक्ष की प्रस्ताव जो आएंगे, जो प्रश्न आएंगे उसको जवाब देना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अहम मुद्दों पर मंथन बहुत ज़रूरी रहेगा और कई सारी चीज़ें करने की रणनीति है। पूरी तैयारी है, इसमें कुछ विधेयक आने वाले हैं हमारे, जनहित वित्तीय मुख्य हैं और बजट है। प्रश्नकाल के माध्यम से या शून्यकाल के माध्यम से या ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी चर्चा संभावित है, जिससे जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी। प्रोटेम स्पीकर के बाद अभी सबसे पहले तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए बात जाएगी। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव इस सत्र में संभावित। और प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया उज्जैन पहुंचे। अपनी पत्नी के साथ उज्जैन पहुंचे सिसोदिया ने महाकाल के दर्शन किए और इसके बाद वो क्षिप्रा घाट भी पहुंचे। वहां मंगलनाथ मंदिर में मंत्री ने पत्नी संग महादेव का पूजन अर्चन किया। चुनाव को लेकर दिए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हैं और जैसे ही आदेश मिलता है चुनाव कराया जाएगा। वहीं प्रदेश को मिलने वाली सौगातों पर उन्होंने कहा कि जल्द ही जनता को पता चलेगा कि परंपरा की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग लोगों के लिए क्या कर रहा है। पूरी तैयारी है शासन की ओर से, जब भी आदेश होगा चुनाव कराए जाएंगे। बहुत सारी सौगात हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए और जल्दी जल्दी आप सबके सामने आएगा कि पंचायत ग्रामीण विकास मध्य प्रदेश में क्या कर रहा है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह लगातार अब धार्मिक यात्रा पर हैं और पन्ना के बाद दिग्विजय सिंह मैहर पहुंचे। अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ वो नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए। और इसके मैहर के बाद वह चित्रकूट और विंध्यवासिनी मां की पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि उनकी ये यात्रा पूरी तरह धार्मिक है, लेकिन इस यात्रा में वह मोदी सरकार पर तंज कसना नहीं भूल रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी गंगा जल की शपथ लेकर झूठ बोल रहे हैं और बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है। अमृता सिंह के साथ वो पहुंचे, पत्नी अमृता सिंह के साथ पहुंचे। चित्रकूट विंध्यवासिनी मां की पूजा अर्चना भी करेंगे। हालांकि उनकी ये यात्रा पूरी तरह से धार्मिक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पन्ना के बाद पहले वो पन्ना पहुंचे, पन्ना के बाद दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ मैहर पहुंचे। मजदूर और किसान इस देश के वो वर्ग हैं जो देश को न केवल भोजन देते हैं लेकिन कारखाने चलाते हैं, जिन कारखानों से लोगों को नौकरियां मिलती हैं, रोजगार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है और देश तरक्की करता है। दोनों के अहित में कानून लाए गए और वे कानून पूरे तरीके से संसद में बिना चर्चा कराए पास करा दिए गए। किसानों के 3 कानून जो हैं वे पूरे तरीके से किसान विरोधी हैं और ये कहते हैं कि ये आंदोलन सही नहीं है, नाटक नौटंकी है। मोदी जी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय मत करिए। अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। तो दिग्विजय सिंह भले ही धार्मिक यात्रा पर हों, लेकिन वो राजनीति करना नहीं भूल रहे हैं। अपना एमपी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, मुझे और मेरे सहयोगी ललित प्रजापति को भी दीजिए इजाजत, जो लगातार ब्रेकिंग स्टूडियो से आपको बड़ी बड़ी खबरें पहुंचा रहे थे। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।